आज हम बात करने वाले हैं एक विंडो एयर कंडीशनर, चाहे 1 टन का हो, 1.5 टन का हो या फिर 2 टन का विंडो एयर कंडीशनर हो। उसमें क्या फ़ॉल्ट है कि उसमें 24 पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम रखते हैं तो कंप्रेसर ऑटो ट्रिप होता है, यानी कि ट्रिप होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर बंद होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर बंद होता है। ऐसा 24 पर हो रहा है, लेकिन 20 पर नहीं हो रहा है। 20 पर, 18 पर या फिर 16 पर रखने पर कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है, रूम में कूलिंग भी कर रहा है। इसका क्या रीज़न है, आज हम कंप्लीट समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। चाहे विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, दोनों के साथ ये प्रॉब्लम सेम हो सकता है। अब यहाँ पर समझिए कि 24 पर कट हो रहा है और 20 पर 18 पर कट नहीं हो रहा है, क्यों, इसको समझिए। अब कट क्यों होता है इसको पहले समझ लीजिए। कट इसलिए होता है, कंप्रेसर चलता रहता है, उसके बाद जब रूम में कूलिंग मेंटेन हो जाती है तो उसमें एक सेंसर लगा होता है। वह सेंसर डिटेक्ट कर लेता है कि रूम में कूलिंग हो चुका है। अगर मानिए कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं और रूम का तापमान उस सेंटीग्रेड पर पहुंच जाता है, उस तापमान पर पहुंच जाता है, उस टेम्परेचर पर पहुंच जाता है जिस पर हमने सेट किया हुआ है। अगर 18 पर हमने सेट किया हुआ है, 18 पर टेम्परेचर पहुंच गया तो सेंसर क्या होता है, सेंसर सिग्नल भेजता है पीसीबी को, पीसीबी सिग्नल भेजता है रिले को, रिले बंद कर देता है कंप्रेसर को, रिले से आउटपुट निकलता है कंप्रेसर के लिए। तो मतलब जो भी प्रोसेस होता है सब कुछ पीसीबी में ही होता है, सेंसर पीसीबी में ही कनेक्ट रहता है। तो अगर मानिए कि 24 पर हो रहा है कट, यानी कि 24 का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो रहता है, थोड़ा गर्म रहता है रूम, तो मतलब उतना ज़्यादा चिल्ड नहीं होता है जितना 18 और 16 पर टेम्परेचर पर चिल्ड होता है रूम, उतना नहीं होता है। तो कंप्रेसर बंद हो जाता है, यानी कि 24 डिग्री सेंटीग्रेड रूम में मिल जाता है तो बंद हो जाता है कंप्रेसर। लेकिन 18 और 16 पे क्यों नहीं बंद हो रहा है, यानी कि रूम में कूलिंग 16 और 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। अब देखिए इसको भी कैसे चेक करना है कि आपके रूम का टेम्परेचर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है 18-16 पर। इसको चेक करने के लिए आपको देखिए, या तो आपके रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, या तो आपका सेंसर काम नहीं कर रहा है। 24 पे काम कर रहा है और 16-18 पे काम नहीं कर रहा है। तो कंफर्म करने के लिए, आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपना सेंसर चेक करना होगा। टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इतना चेक कर सकते हैं। कैसे, टॉप कवर आपको हटाना है, फिल्टर जहाँ पे लगा होता है एयर फिल्टर, और सामने का ग्रिल जो होता है उसे हटाएंगे। हटाने के बाद सीधा सेंसर ही सामने मिलता है, ब्लैक कलर का होता है, आप देख सकते हैं। ये सेंसर विंडो एसी में या फिर स्प्लिट एसी में इस तरह से लगा होता है, आप देख लीजिए। तो उसे क्या करना है कि सेंसर सामने से निकालना है और जहाँ पर एयर फेंकता है, बिल्कुल चिल्ड एयर, ठंडा एयर, चाहे अगर स्प्लिट एसी हो तो नीचे आप लगाएंगे जहाँ स्विंग होता है, या फिर विंडो एसी है तो उसका वेंटिलेशन जहाँ से होता है, जहाँ से एयर फेंकता है ठंडा एयर, वहाँ पर हम लगाएंगे सेंसर को। तो वहाँ पर क्या होगा कि 1-1.5 मिनट का टाइम लेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब सेंसर बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा, आप 18 पे 16 पे रख करके आप ऐसा चेक कर सकते हैं। तो अगर कंप्रेसर ट्रिप हो गया, बंद हो गया, तो आप सेंसर को वहाँ से हटा लीजिए, फिर थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद 1-2 मिनट का 3 मिनट का टाइम लेगा, फिर से कंप्रेसर वापस से स्टार्ट हो जाएगा। फिर से आप वहाँ पर लगाएंगे सामने तो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। फिर वहाँ से हटाएंगे 16 या फिर 18 पे 20 पे रख करके, जहाँ पर आपको पहले आपको कंप्रेसर बंद नहीं हो रहा था, ट्रिप नहीं हो रहा था, वहाँ पर उस टेम्परेचर पर रख करके चेक करिए। अगर ऐसा हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, बंद हो रहा है, चालू हो रहा है, तो यानी कि आपका सेंसर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, सेंसर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर सेंसर सही है तो इसमें क्या रीज़न है कि 20 पर या फिर 18 पर कंप्रेसर ट्रिप नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि गैस आपका कम हो सकता है, यानी कि रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, इसके वजह से कंप्रेसर ट्रिप नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर आपको वो ग्रिल आपका खुला हुआ है, सामने का कवर, वहाँ पर देखिए क्या होता है कि गैस जब कम होता है ना, तो जो लाइनें होती हैं कॉपर पाइप की, ऐसे ना कूलिंग कॉइल में आप देख सकते हैं, ये कॉपर पाइप की लाइनें होती हैं। अगर गैस कम होगा तो किसी 2-3 लाइन पर आइस आ रहा होगा, आइस आएगा। अगर 2-3 लाइन पर, पहले तो 2 लाइन से स्टार्ट होता है, 2 लाइन पर अगर आइस आ रहा है, यानी कि रेफ्रिजरेंट कम है, गैस कम है आपके सिस्टम में। या तो किसी 2 लाइन पर
नमी आ रहा है बहुत ज़्यादा और बाकी के कॉइल बिल्कुल नॉर्मल हैं। 2 लाइन पर नमी आ रहा है, पहले स्टार्टिंग नमी से ही होता है, नमी से स्टार्टिंग होता है, उसके बाद आई जमना शुरू हो जाता है। तो अगर नमी आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि गैस थोड़ा बहुत कम है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो बाकी टेस्टिंग जो होता है ना वो टेक्नीशियन ही कर पाएंगे, जो एसी के यूज़र होते हैं तो वो लोग नहीं कर पाएंगे ऐसा टेस्ट, क्योंकि उनकी उसे चेक करने के लिए आपके पास गेज होना चाहिए, कैलोमीटर होना चाहिए, तभी आप चेक कर पाएंगे कि कितना एम्पियर ले रहा है। अगर एम्पियर कम ले रहा होगा यानी कि गैस की कमी है। लेकिन आप खुद से इतना कर सकते हैं, उसके बाद देखिए टेक्नीशियन के लिए भी यूज़फुल होने वाला है। अगर ऐसा होता है कि किसी लाइन पे आइस या फिर नमी नहीं आ रहा है तो फिर आप चेक करिए कहीं कूलिंग कॉइल आपका डस्टी तो नहीं है। अगर डस्टी होगा तो एयर वहाँ से खींच नहीं पाएगा सामने से, जिससे क्या होगा कि सेंसर के ऊपर कूलिंग नहीं जा पाएगा, तो इसलिए कंप्रेसर ट्रिप नहीं होता है। तो आप एसी का सर्विस, अगर लंबे समय तक आपका एसी सर्विस नहीं हुआ है और ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है आपके साथ में, तो एसी को सर्विस ज़रूर करवा लें। सर्विस करने का मतलब होता है विंडो एसी हो या फिर स्प्लिट एसी हो, उसे निकाल करके अच्छे से उसे धोना, वॉश करना होगा, कूलिंग कॉइल और कंडेंसर कॉइल साफ़ करने के बाद फिर से वापस से लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा फिर से, क्योंकि कूलिंग कॉइल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हवा जो खींचता है ना, कूलिंग कॉइल से ही खींचता है और वेंटिलेशन से जो यहाँ से सामने से फेंकता है, जो ब्लोअर का हवा होता है यहाँ से फेंकता है। विंडो एसी में आप देख सकते हैं, विंडो एसी में यहाँ से कूलिंग हवा फेंकता है और यहाँ से कूलिंग कॉइल जो होता है ना वहाँ से एयर खींचता है, यानी कि गर्म हवा खींचता है और जो कूलिंग कॉइल होता है, कूलिंग कॉइल के स्पर्श में आकर के हवा ठंडा हो जाता है और अंदर जाता है, उसके बाद ब्लोअर के रास्ते से फेंक देता है बाहर। यही क्रिया करता रहता है जब तक कि रूम में जितना गर्म एयर है उसे खींच ना ले। खींच लेगा उसके बाद यहाँ से फेंकेगा। अगर पूरा रूम चिल्ड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसके बाद भी अगर सब कुछ सही है, अब आपका डोर, जो रूम का डोर है, अगर रूम या तो बहुत बड़ा है तो भी ये प्रॉब्लम होता है कि कंप्रेसर ट्रिप नहीं होगा जल्दी, अगर लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो। अगर रूम बड़ा है तो, अगर रूम आपके एसी के साइज़ का है तो फिर अगर आपका रूम का डोर बार बार खुल रहा है और कूलिंग एयर बाहर जा रहा है, बार बार खुल रहा है, कूल एयर बाहर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, कूलिंग बाहर निकल रहा है, तो भी ट्रिप नहीं होगा जल्दी, चलता रहेगा कंप्रेसर। अगर धूप की रोशनी, जो सूर्य की रोशनी होती है ना, अगर सीधा आपके रूम पर दोपहर के समय में आ रहा है तो ऐसा, तो देखिए ऐसा तब होता है जबकि रात में सही चल रहा हो और दिन में सही ना चल रहा हो, तब हम मानेंगे कि हाँ ये जो गर्मी है, गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि वैसे ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जो मार्च अप्रैल और मई की गर्मी होती है इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जून जुलाई अगस्त की जो गर्मी होती है ना उससे इफ़ेक्ट पड़ता है एसी के ऊपर। बहुत ज़्यादा रूम वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी आता है, सनलाइट आता है बहुत ज़्यादा, तो फिर समझ लीजिए कि आपके रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाता है सही से, चाहे जो भी एसी हो। अगर मतलब रूम बड़ा है और एसी छोटा है, कभी कभी दोनों नॉर्मल होता है। अगर रूम के हिसाब से, रूम का जो साइज़ है उसके हिसाब से आपने एसी लगवाया है, लेकिन फिर भी अगर मई जून जुलाई अगस्त में अगर जो गर्मी पड़ती है वह गर्मी के वजह से रूम में कूलिंग मेंटेन नहीं हो पाता है। कई जगह मैं ऐसा देख चुका हूँ, मेरे पास भी एसी है, मैं देख चुका हूँ ऐसा होता है। तो फिर समझ लीजिए कि तो जो मैं बताया हूँ इस तरह से आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।